आज हमारे साथ में मौजूद हैं विश्वामित्र कोहली जी। आपको बता दें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये लंबे समय से, मुझे लग रहा है शायद ये पूरे जीवन काल अब तक का जो इनका है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं नवाबगंज से। कोहली साहब, आपसे जानना चाहूँगा, विधानसभा का चुनाव निकट है, सभी दावेदार अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। टिकट का जो आवंटन होगा वो किस आधार पे होना चाहिए? जैसे पहले पार्टी ये थी कि पहले टिकाऊ प्रत्याशी को महत्व देती थी, अब जिताऊ को देने लगी है, तो किस तरीके के प्रत्याशी को महत्व मिलना चाहिए? देखिए, नवाबगंज क्षेत्र के हमारे केसर जी विधायक थे, जो अभी कोरोना में जो है जिनका जीवन अंत हो गया है। अब उसकी बजाय नए प्रत्याशी की तलाश में जो है हमारी जो है पार्टी है बीजेपी, तो उसमें जो है लगभग 6 प्रत्याशी जो हैं अपनी दौड़ में हैं, जिसमें सबसे पहले जो केसर सिंह के लड़के विशाल जो हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर MP आर्य जो हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और भुजेंद्र जी जो हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। रवि गंगवार जो हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, और रमेश गंगवार दलेल नगर वाले ये भी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरीके से सारे प्रत्याशी जो हैं अपनी दौड़ में लगे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब पार्टी जिसको टिकट मिलेगी उसको जो है ये सब लोग जो है मिलकर लड़ाएंगे, ये बात इन लोगों ने रखी है। मैं आपसे इसमें किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, किसे टिकट मिलना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो भी दावेदार हैं, पार्टी को किस व्यक्ति को चुनना चाहिए? जो लंबे समय से पार्टी में जुड़ा हुआ है, या कोई समाज सेवा कर रहा है, या किसी नए व्यक्ति को चुनना चाहिए? जैसे पहले पार्टी टिकाऊ के साथ में जाती थी, कोई जो पुराने समय से जुड़ा हुआ है तो पार्टी उसे टिकट देती थी। फिर बाद में अब जिताऊ के साथ में आ गई, जो जीतने वाला मिलता है उसे टिकट देती है। तो इस बार किसको मिलना चाहिए? टिकाऊ के साथ में जाना चाहिए या जिताऊ के साथ में? देखिए, पार्टी में पहले भी ये था कि भाई जिसका चरित्र है और जिसका इलाके में दबदबा है उसको टिकट पार्टी देती है। तो इसलिए जो इसका ध्यान अब भी रखा जाएगा, जो व्यक्ति जिसका दबदबा है अपने तहसील में और जो चरित्रवान है उसको ही टिकट दिया जाएगा। जो चरित्रवान नहीं है उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये पार्टी का पहले से ही ऐसा सोचना है, वो आगे भी सोच ऐसी ही रहेगी। जिन लोगों ने पार्टी के लिए त्याग किया है, क्या उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? देखिए, इसमें सारी बातें देखती है पार्टी कि एक तो सबसे बड़ी बात यह है, आज महंगाई के दौर में इलेक्शन में काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो एक तो चरित्रवान के साथ साथ जो व्यक्ति पैसा खर्च कर सकता है और इलाके में उसका दबदबा भी है और वो अपना इलाके में एक मायने रखता है, जनता की सेवा भी करता है, जनता के बीच में रहता है, ऐसे व्यक्ति को जो है टिकट पार्टी देती है, उसको दिया जाएगा। क्या अभी तक जो दावेदार हैं, आपको लग रहा है इनमें से कोई श्रेणी में आ रहा है? भाई, मैं समझता हूँ कि जो हमने आपको भी पहले बताया था कि 6 कैंडिडेट हैं, ये 6 कैंडिडेट जो हैं ये सब इसी तरीके के हैं कि भाई इन्होंने जनता के बीच में सेवा करी है और इनका दबदबा भी है और इनका चरित्र भी है, और चौथा जो है ये संपन्न भी हैं कि ऐसा नहीं है कि टिकट मिल जाए तो हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चारों चीज़ों से संपन्न लोग हैं ये जो 6 प्रत्याशी हैं। अब पार्टी जिसे टिकट देगी उसको सब लोग मिलकर लड़ाएंगे, ये लक्ष्य है। फिर से मेरा एक सवाल आपसे फिर से वही है, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि पार्टी को टिकाऊ के साथ में जाना चाहिए या जिताऊ के साथ में? किस तरीका का प्रत्याशी चुनना चाहिए कि जो जीतने वाला या पुराने समय से जुड़ा हुआ है, किसके साथ में जाना चाहिए? देखिए, जनता का आज भी रुख ये है कि जो मोदी जी और योगी जी देश को कमान संभाले हुए हैं, उसकी वजह से जो है जनता, गरीब जनता जो है उधर उसका झुकाव है, और जिसको भी टिकट मिलेगा वो झुकाव गरीब जनता का जिधर होता है उधर जीत होती है। इसलिए निश्चित तौर पे जो है जिसे भी टिकट मिलेगा इन 6 में से वो निश्चित तौर पे जीत के निकल के आएगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब सिर्फ ये था कि इस बार आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि पार्टी को टिकाऊ के साथ में जाना चाहिए या जिताऊ के साथ में? मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, हमारा संगठन का मामला है, हम संगठन में अपने आप व्यक्तिगत राय जो है वो नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है संगठन का हमारा जो है, और पार्टी में संगठन का हिसाब किताब नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्यक्रम है। तो संगठन में जो भी निर्णय होता है वो मान करना पड़ता है, और फिर उसी कैंडिडेट को सब लोग मिलकर लड़ाएंगे। बता दें, नवाबगंज क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवियों में इनका नाम आता है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेताजी, आपसे जानना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं।
इस बार जो टिकट का आवंटन होना है तो किस आधार पर होना चाहिए और पार्टी का क्या नजरिया होना चाहिए? सचिन जी, मेरा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और समाज में भी यही कहना है कि ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं को समेट सके और क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संघर्षशील रह सके और जो सहज उपलब्ध हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को ही पार्टी टिकट दे तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस समय लगभग 4 से 5 दावेदार सामने आ रहे हैं। डॉक्टर आर्या भी हैं, उसमें रमेश गंगवार जी हैं, विशाल गंगवार हैं, भूपेंद्र गंगवार हैं, और भी लोग सामने आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कौन इसमें? सचिन जी, विशाल गंगवार हमारे स्वर्गीय लोकप्रिय विधायक श्रीमान केसर सिंह जी के सुपुत्र हैं। उनकी टिकट की दावेदारी बनती है विरासत के रूप में। निर्णय पार्टी को लेना है कि विरासत देना है या नहीं देना है। रमेश जी भी हमारे कैंडिडेट हैं, दया धर्म उनके पास है, धार्मिक भी हैं, बहुत अच्छे सफल व्यापारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उनकी निकटता पता नहीं क्यों है। उनके जो भी कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में पार्टी का झंडा, पार्टी के नेताओं के चेहरे उनसे गुरेज कर रहे हैं। रही बात डॉक्टर MP आर्या जी की, 10 साल के लंबे अंतराल के बाद वो राजनीति में पुनः सक्रिय हुए हैं। मैं समझता हूं कि पिछले चुनावों की जो कमियां रह चुकी हैं उन कमियों की तैयारी करके ही वो उतरे आपकी बात। और भूपेंद्र जी हैं, वरिष्ठतम राजनीतिक परिवार रहा है भारतीय जनता पार्टी में, पिछले सालों से वो जुड़े हुए भी हैं, सक्रिय भी हैं। पार्टी का अपना नज़रिया होना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ व्यक्तिगत आपकी सोच क्या है? इन लोगों में से वरीयता किसे मिलनी चाहिए? जो नए लोग को मौका मिलना चाहिए या जो लोग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं उनको टिकट मिलना चाहिए? सचिन जी, मेरा अपना मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को निर्णयात्मक निर्णय लेना चाहिए। पार्टी के सहारे रहना या पार्टी के ऊपर थोपना ये मेरी समझ में नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर निर्णय लेना चाहिए और किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में आना चाहिए और खुल के मुखर होकर कहना चाहिए नहीं, हमारा नेता यही ठीक है। जीत पार्टी का कार्यकर्ता दिलाएगा। क्या आप नाम लेना चाहेंगे? मुझे नाम लेने में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है और नाम लेने के लिए अब तक आपको भी इस चीज़ का पूरा ज्ञान होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोस्टली किसके साथ है, ये आपको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कौन है। आपको पता सब है, लेकिन आप नाम खुलवाना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो नाम खुलवाने के लिए तो पिछले दिनों जो भी कार्यक्रम हुए हैं आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि किस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ सबसे ज़्यादा रही है। थोड़ा आप बता दें, क्योंकि आप सभाओं में मौजूद थे, तो आप बता दें कौन सी सभा किस नेता की ज़्यादा भारी रही और आपकी व्यक्तिगत सोच किसके नेता की तरफ ज़्यादा जा रही है? सवाल इस चीज़ का है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर एक भारतीय जनता पार्टी का झंडा बैनर लेके आप चौराहे पे एक अनजान लोगों को खड़ा कर दें तो शायद आदमी यही कहेगा साहब किराए के लोग हैं। और मात्र अगर 5-10 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने हैं कार्यकर्ताओं को अगर आप खड़ा कर दें, उनके साथ अनजान लोगों की कितनी भी भीड़ हो तो वो कार्यकर्ता भी बीजेपी के बन जाएंगे और लोगों को कहेगा साहब बीजेपी खड़ी है। तो ये आपको खुद सोचना चाहिए और हर कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता भी इस बार चिंतित है कि पार्टी नेता के चुनाव में पार्टी की मदद करे। वो आप किसके साथ में खड़ा होना चाह रहे हैं? किसके साथ में खड़े हैं? डॉक्टर आर्या साहब के या रमेश जी के, भूपेंद्र जी के, विशाल जी के? आप अपने बारे में बताएं, आपकी व्यक्तिगत सोच किसके तरफ जा रही है? अगर आप नाम लेना चाहते हैं तब। पार्टी के प्रति कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का भाव यदि देखा जाए तो डॉक्टर MP आर्या का ही नाम समझ में आता है। जो उन्होंने त्याग किया है पार्टी के लिए, क्या उसे वरीयता मिलेगी इस बार? त्याग किया या नहीं किया प्रश्न इस बात का नहीं है। डॉक्टर MP आर्या एक ऐसा व्यक्तित्व है जो समाज के लिए ही जीवित है और जो समाज के लिए ही काम करते हैं, तो ये उनके अपने कर्म में शामिल है। पार्टी के लिए नहीं कराया उन्होंने कुछ? आपको क्या लग रहा है? पार्टी के लिए तो बहुत कुछ किया है। पार्टी के लिए तो 25 साल सींचा है उन्होंने। जब पार्टी के लिए कोई नाम लेने वाला नहीं था तब वो अकेले ही सब कार्यकर्ताओं को अपने प्लेटफार्म पे इकट्ठा रखते थे और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज बड़े शान और सम्मान के साथ फहराया करते थे।
तो उनके इस त्याग को तो कोई आदमी नकार नहीं। राम मोहन गंगवार जी, आपको बता दें नवाबगंज क्षेत्र के ये वरिष्ठ नेताओं में इनका नाम आता है। नेताजी, आपसे जानना चाहूँगा, विधानसभा चुनाव को लेकर जो दावेदार हैं करीब 5 से 6, वो सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो इस बार जो आवंटन जो टिकट का होगा, तो आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है, कैसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए इस बार? ऐसा है, जो भी भारतीय जनता पार्टी से अपना नामांकन प्रत्याशी की दौड़ में लगे हुए हैं, वो अपना अपना पार्टी के प्रति उनकी समर्पण भावना, जो भी पार्टी के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, पार्टी के सामने अपना विषय रखेंगे, उस पर पार्टी हमारा चिंतन करेगी और उन चिंतन के उपरांत ही जो पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त कार्य जो हमारा प्रत्याशी होगा उसके लिए पार्टी विचार करेगी। नहीं नेताजी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले जो लोग टिकाऊ थे उनको महत्व दिया जाता था, बाद में फिर अब जिताऊ आ गए, जो जीतने वाला है उसे पार्टी टिकट देती है। तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है कि पार्टी टिकाऊ के साथ जाएगी या जिताऊ के साथ जाएगी? क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार हर दल यही चाहता है हमारा प्रत्याशी जिताऊ हो, तो जीतने वाले पर ही हमेशा दांव लगाया जाता है। और जो ऐसे हैं टिकाऊ वाले भी, उन पर ही पार्टी चिंतन करेगी, उनको समायोजन किया जाएगा। पार्टी इसी विषय पर जो है कि क्या पार्टी में जिन लोगों ने त्याग किया है, क्या उनको महत्व दिया जाना चाहिए या नए लोगों को मौका देना चाहिए? नहीं, महत्व दिया जाता है और उनके जो योगदान होता है पार्टी के लिए, पार्टी उनका चिंतन भी करती है। एक मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है, यहाँ पे रमेश गंगवार, डॉक्टर आर्या, विशाल गंगवार, भुजेंद्र गंगवार और भी कुछ लोग सामने आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन बेहतर रहेगा? क्या नाम लेना चाहेंगे? नाम लेना इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि जो भी दावेदारी की उसमें दौड़ में है, मैं अपनी तरफ से किसी का नाम लूँगा तो उनको ये लगेगा ये उनके समर्थन में है। इसीलिए मैं सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होगा वही सर्वोपर मान्य होगा। अच्छा, एक सवाल और है, जो नए लोग हैं जैसे पार्टी में ज्वाइनिंग लेते हैं उसके बाद में टिकट मिल जाता है, क्या पार्टी उनको टिकट उनको देना चाहिए और जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, या टिकट उन्हें मिलना चाहिए? क्या आपको लग रहा है, आपकी व्यक्तिगत सोच क्या है? मैं पार्टी की तरफ से नहीं, आपकी व्यक्तिगत सोच के बारे में जानना चाह रहा हूँ। पार्टी को इस बार किसको मौका देना चाहिए? देखिए, मैंने पुनः उसी चीज़ को दोहराना चाहूँगा, व्यक्त कर रहा है मेरी पार्टी का हित सर्वोपर है, जो पार्टी का हित होगा वही मेरी है।